तो आज हम लोग देखेंगे कि जो वार्षिक एग्ज़ाम हुआ है इसमें से क्लास 10 का यानी 10वीं कक्षा का, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं मैथ के, उसका आज हम विश्लेषण देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को 100 प्रश्न दिया गया था। कितना प्रश्न दिया गया था? 100 प्रश्न। और इसमें से हम लोग को जवाब कितने का देना था? 50 का देना था, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 का घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन डी में क्या कहा गया कि 15/2 गुणे 3 पे पावर 2। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का, इसमें बोला गया कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यों का गुणनफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी, यानी -3/2। अब अगला सवाल देखिए इसमें। तो अगला सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण के x² प्लस √2x माइनस 4 इजक्वल टू 0 का मूल √2 है तो के का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी -2, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। अगला सवाल है यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -q/p। इसमें अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है कि इसमें से पूछा जा रहा है कि सेक यानी 60 डिग्री प्लस 1 बटे सेक 60 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इजकल टू 0 का विविक्तर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी -8। ऑप्शन बी यानी -8। अब है 4x² प्लस 4x प्लस 1 इजकल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और समान। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा 3x² माइनस 3 इजकल टू 0 का एक मूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी -1। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, √5 इंटू। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हम लोग देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 गुणे 3 पावर 3। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2x प्लस 7 इजिकल टू 0। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 5। अब अगला सवाल है इसमें कि यदि समीकरण kx² माइनस 6, क्या कह रहा है कि यदि समीकरण kx² माइनस 6x माइनस 2 इजकल टू 0 के वास्तविक मूल हो तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल -3 और गुणनफल 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें अगला सवाल है कि यदि युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 इजकल टू 0 तथा 3x प्लस 6y प्लस 9 इजकल टू 0 का हल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी अनगिनत हल होंगे। अगला है कि x इजकल टू 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
y अक्ष के समांतर है। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समांतर समांतर श्रेणी में है? निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2√2। अब अगला सवाल है कि यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 16। अब अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 0। अगला है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26वां है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 9वां। प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 81। अब अगला सवाल है इसमें कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn = 2n+5 हो तो t2 = क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 9 होगा। अब इसमें अगला सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद px = x² + a + 1 × x + b के शून्यक -2 और क्या हो सकते हैं, यानी इसमें से a तथा b का मान क्रम से ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी -2, 6। 26 में बोल रहा है यदि बहुपद p × x एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अब है 27 का, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि 28 का आंसर क्या होगा? तो इसमें 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन बिंदु x = 3 के आलेख पर है? तो क्या हो जाएगा? इसमें से सभी के सभी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर। तो 29 में बोला गया है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए डैश के लिए a30 - a20 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 50। अगला है 2, एक घातीय समीकरण के आलेख यदि समपाती रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनगिनत। अगला है 31, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 196:169 तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14:13। अगला है 10² 30 का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1/3। अगला है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16:81। अब 34 से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 35 का sec² 45 + cosec² 45 = क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 4 हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इस सवाल का। ठीक है, ये सवाल का जवाब जो है आप लोग देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि यदि, ठीक है, सवाल में क्या कहा गया है कि यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, लगभग त्रिभुज PQR
और टू ए बी इजकल टू पी क्यू तथा बी सी इजकल टू समांतर कहा गया है, ठीक है। बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी 7 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल है। तो 40 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए यानी 15 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 15 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 41 नंबर सवाल में पूछा गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1। अगला सवाल है, किसी वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी इस सवाल का आंसर यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2.2 सेंटीमीटर।